रही है कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी इंशाल्लाह वहां पर। चलिए उनकी बहस के लिए मान भी लिया जाए। तो तुम क्यों लड़ रहे भाई? तुम विड्रॉ हो जाओ ना, तुम विड्रॉ हो जाओ। तुमने काम ही नहीं किया, कांग्रेस क्यों दी? तुम उसको हटा लो। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। साहब, एक तो आपका अपना जो है फैन फॉलोइंग है, आपके सुनने वाले हजारों लाखों में है। दूसरे ओखला में शिफा साहब का भी अपना एक अलग जलवा, आप देखते होंगे वहाँ पे जाकर। बिल्कुल कि एक तो आप बहुत ज्यादा कैंडिडेट देते होंगे, कभी कभी लगता होगा कि आपकी वजह से तो लोग आ रहे हैं। कैंडिडेट बहुत अच्छा नहीं है। तो ओखला में देखा जा रहा है कि कैंडिडेट भी अपने आप में कुछ ज्यादा ही मशहूर है, कुछ ज्यादा ही लोग उनको पसंद करते हैं। तो दूसरे इलाकों के मुकाबले आप कहीं भी जाते होंगे, ओखला में जब आ रहे हैं तो क्या आपको रिस्पॉन्स नजर आया? कैसी उम्मीदें नजर आ रही है यहाँ पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट अच्छा होना बहुत जरूरी है, और अच्छा होने से मुराद ये है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी मकबूलियत, उनसे लोगों का एक हमदर्दी और इलेक्शन मैनेजमेंट, ये 3-4 चीजें अहम होती है। तो आपकी बात सही है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में शिफा साहब के लड़ने से यकीनन मुझे लगता है कि ओखला का, मंजलिस का इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। 70 में हम 2 लड़ रहे हैं, तो अब पागलपनी गुफ्तगू है। अब 2 लड़ रहे हैं तो कैसे फायदा होगा? और ओखला की वोटर लिस्ट ये बता रही है कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी इंशाल्लाह वहां पर। चलिए उनकी बहस के लिए मान भी लिया जाए। तो तुम क्यों लड़ रहे भाई? तुम विड्रॉ हो जाओ ना, तुम विड्रॉ हो जाओ। तुमने काम ही नहीं किया, कांग्रेस क्यों दी? तुम उसको हटा लो भाई। तुम और बीजेपी का डर सिर्फ 2 सीट पर क्यों है? 68 पे क्यों नहीं हो रहा है? वैसे साहब, मान लीजिए कि आप 2 सीट पे जो है आप जीत जा रहे हैं इंशाल्लाह, और अरविंद केजरीवाल को जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए। हाँ, तो क्या हम कल रात में क्या बोले? हमने सुना नहीं है। आप कल जलसे में नहीं थे? हाँ, नहीं सुन। हम बोले कि इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है तो हम उसी जगह पर आकर आप तमाम लोगों से सवाल करके, आप तमाम लोगों से इजाजत लेकर हम फैसला करेंगे, और ये फैसला वहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्या डिमांड रखेंगे? अरे आप बोलेंगे, जो जनता बोलेगी वो डिमांड रखेंगे। देखिए 1984 में जब एनटी रामाराव को हटाया गया था, हमारे 5 MLA थे और नाडेला भास्कर राव मुख्यमंत्री बने। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। उस वक्त मेरी उम्र होगी 14-15 साल। हमारे वालिद जेल में थे। खैर वापस आए, नाडेला भास्कर राव से मिलने गए थे, तो नाडेला भास्कर राव ने वाले साहब कहा कि आपके 5 MLA हैं, मैं 25 लाख रुपए दूंगा। 84 में 5 लाख एक MLA के बहुत ज्यादा थे। तो वाले साहब ने कहा कि नहीं चाहिए, मेरे को कागज का टुकड़ा दो। बोले क्या चाहिए? बोले मेरे को तुम गवर्नमेंट ऑर्डर बोलते हैदराबाद में कि उस पर आप मुझे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का परमिशन दो, मगर मैं कल एक पब्लिक मीटिंग करूंगा। हैदराबाद में एक है खुर्शीद जिया की जोड़ी, वहां पर हम पब्लिक मीटिंग करके अवाम के सामने ये बात को रखेंगे, और अवाम अगर बोलेगी सपोर्ट करना और अवाम बोलेगी कि ये हमारे चीजें हैं, तो वो जलसा हुआ खुर्शीद जिया की जोड़ी में। उसके 2 दिन के बाद हम लोग जाकर बोले नाडेला भास्कर राव को कि भाई हमको आप जियो दो। तो उसने कहा मैं पैसे भी देता हूँ। वाली साहब बोले नहीं चाहिए। 84 में हम लोग पैसे नहीं लिए, तसउद्दीन ओवैसी 2024 में पैसे लेगा, और उसके बाद आप देखते हैं कि वो कॉलेज खुला और माशाल्लाह से वो कॉलेज कायम है। तो अगर आप ऐसे हालात पैदा होते हैं तो यकीनन हम उसी जगह पर जाकर आवाम से बात करके, आवाम से मशवरा करके फैसला करेंगे।